कश्मीर में जितनी भी फॉर्मर टेररिस्ट की बीवियां रहती हैं, बिल्कुल आप ये खबर सुन रहे हैं और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप जानते हैं कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने कहा है कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक हो उसे भारत में रहने का अधिकार नहीं है। इसी से चलते कश्मीर से एक खबर ये आई है कि जितनी भी आपको बता दें कि वहां पर फॉर्मर टेररिस्ट की बीवियां रहती हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की नेशनलिस्ट है, यानी वो पाकिस्तानी नागरिक है, उनके लिए भी यही एडवाइजरी है कि अब उन्हें पाकिस्तान जाना होगा, वो भारत में नहीं रह सकती। बेशक वो कश्मीर में रहती हैं, कश्मीर भी भारत का अटूट अंग है, उन्हें कश्मीर में नहीं रहना, उन्हें यहां से अपने जो है स्टफ यानी अपने अपने बैग्स पैक करने हैं और उन्हें जो है वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान में वापस जाना है। लेकिन अब वो चाहती क्या है? वो कहती है कि भारत सरकार हमें यहीं पर मार दे और हमारी जो बॉडी है उसे जो है वो वहां पर पाकिस्तान भेज दे, क्योंकि काफी सालों से हम यहां पर रह रहे हैं, हम भारत को ही यानी वादी कश्मीर को ही अपना घर मानते हैं, हम चैन और सुकून से यहां पर रह रहे हैं, हमें यहीं पर रहने दिया जाए। ये खबर बहुत बड़ी खबर है। ये खबर इसीलिए बहुत ज्यादा बड़ी है कि आप देखिए बहुत ज्यादा लोग टूरिस्ट वीजा पर आए हैं, मेडिकल वीजा लेकर आए हैं, साक वीजा पर आए हैं, कुछ एक्टर फिल्म बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। जिस तरह से आप देखिए कि अलग अलग तरीके से यहाँ पर एक्टर्स और एक्टरन की बात हो रही है, कुछ जर्नलिस्ट हैं जो वीजाज पर यहाँ पर होते हैं, उन सबको जाना है। लेकिन इस बीच खबर इसीलिए बड़ी हो जाती है, कई 2000 से रह रही हैं, कोई 2002, कोई 2003 से रह रही हैं यहाँ पर, और आपको बता दें कि वो रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के तहत यहाँ पर रह रही हैं। उनके पास यहाँ पर वोटर कार्ड है, उनके पास यहाँ पर डोमिसाइल है, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी जिस तरह से कहते हैं हम वो है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है उनके पास, हर एक डॉक्यूमेंट उनके पास है, लेकिन फिर भी वो भारत नागरिक नहीं है, वो पाकिस्तानी नागरिक है क्योंकि सिटीजनशिप उनके पास नहीं है। लेकिन उनके बच्चे यहाँ पर पैदा हुए हैं, जो बच्चे यहाँ पर पैदा हुए हैं वो भारत के नागरिक हैं। और आपको बता दें कि फिर क्या होगा, उन्हें अपने बच्चों को छोड़कर जाना होगा। तो कोई भी माँ अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाना चाहती। एक परिवार जो है वो खत्म हो जाता है जब उनकी माँ यहाँ से पाकिस्तान चली जाएगी और बच्चे जो है वो भारत में रह जाएंगे। तो आप खुद सोचिए, एक परिवार बिखर जाएगा और माँ के बिना रहना जो है बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। कुछ इसी तरह से बताया यहाँ पर। तो आपको बता दें कि जितने भी फॉर्मर टेररिस्ट है उनकी बीवियों ने भारत सरकार से यानी मोदी सरकार से ये कहा कि आप हमें कश्मीर में रहने दें, वरना हमें मार दें, नहीं तो हमें बैग में पैक कर कर हमारे जो शरीर होंगे ताबूतों में पैक कर कर आप पाकिस्तान भेज दीजिए। अब मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं लूंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि 2 पाकिस्तानी महिलाएं हैं जो रिहेबिलिटेशन के जरिए जो है उस पॉलिसी के जरिए, जो फॉर्मर टेररिस्ट की बीवी है वो रिहेबिलिटेशन के जरिए जो है वो यहाँ पर रही और अभी तक वो रह रही थी, और वो एक इमोशनल अपील कर रही है कि हमें यहाँ पर रहने दिया जाए, क्योंकि हम यहाँ पर जो है काफी सालों से रह रहे हैं, 30 साल से ऊपर हो गए हैं और हम इसी को जो है वो अपना घर मानते हैं। उसी के साथ आपको बता दें कि उन्होंने ये भी बताया कि हम यहाँ पर जोर जबरदस्ती से नहीं आए, हम यहाँ पर 2010 की जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी थी उसके तहत हम यहाँ पर आए हैं और उसके बाद हमारे बच्चे भी यहाँ पर पैदा हुए हैं। हम अपनी जिंदगी बड़ी खुशी से जी रहे हैं, कुछ नहीं करते, हम जो खाना हमारे घर पे बनता है हम वही खाना खाते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम बाकी महिलाएं करती हैं वही काम हम भी करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, स्कूल भेजते हैं। और जाहिर सी बात है उनके बच्चे यहाँ पर पले बड़े हैं, बच्चों का जन्म कश्मीर में हुआ है, वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, वो पाकिस्तान को पहचानते ही नहीं है, वो कहते हैं कि हमें भी यहाँ पर रहना है। और आपको यहाँ पर बता दें कि एक महिला कहती है कि उन्हें यहाँ पर रहते जो है बहुत साल हो गए हैं, इसीलिए उन्हें यहाँ से छोड़ने के लिए ना कहा जाए। चलिए, अगर भारत सरकार को जो है कोई भी गुस्सा है वो हमें माफ कर दे, वो एक बार हमारी अपील सुन ले। ये पहली महिलाएं नहीं है, वाघा बॉर्डर पर भी बहुत सी महिलाएं जो है वो रो रही थी, वो अपने माँ बाप से मिलने राजस्थान के अलग अलग एरियाज में आई थी, अब उन्हें यहाँ से जाना पड़ रहा था। उनके बच्चे पाकिस्तानी नागरिक थे लेकिन उन्हें पाकिस्तान ने नागरिकता नहीं दी थी, तो वो भारत में अपने माँ बाप से मिलने आई थी, वो यहाँ पे ही रह गई थी। तो उनका ये कहना था कि दोबारा पाकिस्तान नहीं आते, दोबारा पाकिस्तान ही हमें भेज दो, माफ कीजिएगा, हम भारत नहीं आते, क्योंकि पाकिस्तान में हमारी शादी हुई है, बच्चे हमारे वहां के नागरिक है, हमें वहां की नागरिकता नहीं मिली है। तो हम माँ बाप से मिलने आए थे, हमारे घर पे किसी की शादी थी, हमारे पास 3 महीने का वीजा था, अभी हम 1 महीना पहले आए हैं, आप एक काम करें, हम दोबारा नहीं आते हिंदुस्तान, आप हमें पाकिस्तान भेज दे और हमारे बच्चों का जो है वो यहाँ पर मुस्तकबिल जो है वो खराब हो जाएगा। एक महिला है कश्मीर की, वो उन्होंने अपने यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाए, आधार दिखाया, इलेक्शन कार्ड दिखाया, राशन कार्ड डॉक्यूमेंट दिखाए जिन पर उनका नाम था, और उन्होंने कहा कि हमें यही रहने दिया जाए, अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे बच्चों की जिंदगी जो है वो खराब हो जाएगी। इसके आगे अब देखिए अप्रैल 4 तारीख की अगर मैं बात करूं, आज
अप्रैल की 29 तारीख है, माफ कीजिएगा, अप्रैल की 29 तारीख को बात करते हैं। आज 4 नहीं है, अप्रैल की 29 तारीख है। बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर जिस तरह से आप बात करते हैं, किसी का 28 को, किसी को 29 को जाना था, लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर हर किसी को जाना है जिसके पास साख वीजा भी है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप नहीं जाएंगे तो जितने भी डीसीज होंगे या एसएसपीज होंगे वो आपको भेजेंगे, क्योंकि गाइडलाइंस यही कहती हैं। और अगर आप यहाँ पर रहेंगे फिर आप पर कार्रवाई होगी, या तो आपको 3 साल की जेल की सजा होगी, 3 लाख रुपया जुर्माना होगा। आपको ये दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। इसीलिए आपको यहाँ से छोड़ना होगा। आप कश्मीर या जम्मू के किसी भी एरिया में रहते हैं और आपको यहाँ से जाना होगा। फिलहाल खबर यही कहती है कि भारत सरकार जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं उन्हें लेकर स्ट्रिक्ट नजर आ रही है, वो यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। और फिलहाल मैं आपको यही कहूंगी कि आप यहाँ से जल्द अपना स्टफ जो है वो पैक कर लें और यहाँ से जाने की जो है वो आप लोग तैयारी कर लें, क्योंकि भारत सरकार जो है वो इस बार कुछ नहीं सुनना चाहती। पाकिस्तान ने भी ऐसा ही किया है। पाकिस्तान ने भी जितने भी भारत नागरिक वहां पर है उन्हें कहा है कि आपको भी छोड़ना होगा, लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तानियों को जो 48 घंटे दिए थे उसमें भी बाइफ्रिकेशन था टाइम का। और ये टाइम जो है आज की जिस तरह से बात करते हैं, सबको यहाँ पर जाना है, सिर्फ लॉन्ग टर्म वीजा। अब ये खबर जब आप शेयर करेंगे ना, आप कहेंगे सबको जाना है। मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ लॉन्ग टर्म वीजा वालों को नहीं जाना। अभी आपने जम्मू से कुछ तस्वीरें देखी थी और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो मीनल खान थी, जो यहाँ पर एक आर्मी जवान के साथ शादी कर आई थी, उन मीनल खान को भी यहाँ से जाना पड़ रहा है, क्योंकि जो रूल है वो सबके लिए। अब लोग नीचे कमेंट करेंगे अरे सीमा को तो नहीं भेजा। आप देखिए भारत सरकार ने कहा है कि वो सबको भेजेंगे और वो भेज कर ही रहेंगे। बहुत सारे कमेंट भी यहाँ पर आ रहे हैं कि सीमा हैदर को लेकर, देखिए मैंने अभी जिक्र किया था वो भी आ गया। देखिए सीमा हो या कोई अप्सरा हो, जो भारत सरकार ने रूल निकाला है वो सबके लिए, सबको जाना है, कोई स्पेशल नहीं है उनके लिए, सब एक जैसे हैं। इसी तरह से पाकिस्तानी भी भारत सिटीजन को भेज रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो दोनों तरफ से हो रहा है, आप दोनों जो है वो अपने अपने मुल्क में आ जाएं, आप नागरिक हैं, नहीं तो आपको सजा जो है वो हो जाएगी। तो फिलहाल आप अपने बारे में सोचिए, हो सकता है बाद में कुछ और अमेंडमेंट्स हो, लेकिन अभी फिलहाल आपको जो है पाकिस्तानी नेशनलिस्ट को हिंदुस्तान छोड़ना है, हिंदुस्तानियों को जो है वो पाकिस्तान छोड़ना है। तो आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। सिर्फ ये जो चीजें हैं वो लॉन्ग टर्म वीजा पर इंप्लीमेंट नहीं होती जिनके पास है। जाने से पहले इस खबर को बहुत ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये खबर बहुत ज्यादा जरूरी है और ये खबर आप लोगों का फर्ज है कि आप इसे शेयर करें। तो जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।